फरीहा मैम के अभी गेस्ट आने वाले हैं, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। कल मजा आया था ना? ऐसे लग रहा था जैसे कोई गेम हो, ऐसे लग रहा था जैसे कोई पकड़म पकड़ाई। आज फिर खेलेंगे। अलीना, मजाक था, हंस लो। आपका और मेरा कोई मजाक नहीं है, प्लीज यहाँ से चले जाएं। ठीक है, मैं फिर आपको हर रोज फॉलो करूंगा जब तक आप हंस नहीं देते। क्या हुआ? ये कहाँ से आई आपके पास? राउत साहब ने मुझे गिफ्ट की थी। मेरे अब्बा की घड़ी अपने हाथों से छोड़ो वरना। वरना? वरना क्या? ज्यादा से ज्यादा गुस्सा करोगी? यही तो मैं चाहता हूं, तुम्हें गुस्सा आए। तुम्हें गुस्से में देख के मुझे बहुत सही सुकून मिलता। माजिद बकवास बंद करो, मेरी घड़ी वापस करो, मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। मेरी शिकायत लगाओगी? तुम मेरी शिकायत लगाओगी? तुम्हें अंदाजा है मैं गुस्से में आके क्या क्या कर सकता हूं? अलीना, अगर तुम्हें अपनी घड़ी वापस चाहिए तो इस एड्रेस पे आ जाना। और अलीना, अपनी ड्रेसिंग थोड़ी चेंज करो। Wear something nice. देखो मरियम, I'm really trying, okay? But तुम मुझे सुनो तो। Just let me explain you. क्यों कर रहा? ताकि तुम फिर से झूठ बोलो। कैसा झूठ मरियम? मैं तुम्हारे घर गई थी फैजान। मेरी पेंटिंग तुम्हारे घर में लगी हुई, तुम्हारे घर। तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे बताया था हमने, लेकिन तुम क्यों गई थी? What do you expect? तुम कॉल्स नहीं करोगे, मेरी कॉल्स अटेंड नहीं करोगे। कहाँ ढूंढूंगी मैं तुम्हें? किससे पूछूंगी तुम्हारा? घर ही जाऊंगी। देखो मरियम, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ओके? मैं वाकई बताना चाहता हूं। Will explain. तो करो एक्सप्लेन। मैं सुनना चाहती हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो? शुरू से सुनना चाहती हूँ। बोलो, मैं सुन रही हूँ। बताऊंगा मैं, लेकिन अभी नहीं। यही ना फैजान कि मैं बताऊंगा, अभी नहीं। तुम मुझे कभी नहीं बताओ।
हेलो। तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस का आखिरी दिन कल है ना? हाँ, लेकिन फीस पे हो गई है। फीस पे हो गई है? कैसे? वो पेंटिंग सेल हो गई थी। तुम्हारी पेंटिंग बिक गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं? भूल गई थी मैं। क्या हुआ मरियम? सब ठीक है ना? हाँ। क्या हुआ? मुझे नहीं बताओगी? कुछ नहीं, बस वो फैजान। फैजान क्या? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उस पर ट्रस्ट करूं या नहीं। तुम्हें फैजान पे इतने डाउट्स क्यों हो रहे हैं? उसने कुछ किया है क्या? हाँ भी और नहीं भी। क्या मतलब? उसने तो तुम्हारी हेल्प नहीं की पेंटिंग को बेचने में। हाँ, लेकिन जिस तरह से पेंटिंग बिकवाई। क्या ब्लैक मार्केट में बिकवाई है? नहीं, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। आज तो इतनी गर्मी थी बाहर, मेरा तो बुरा हाल हो गया। मुझे समझ में नहीं आती कि साइमा कैसे बाजारों के चक्कर लगा लेती इतनी गर्मी में। साइमा, आपने अभी भी उनसे ताल्लुक रखा हुआ है? रखना पड़ेगा वहीद साहब। कैसी बात कर रही हो हिना? इतना कुछ होने के बावजूद भी? हाँ, तो मैंने उन्हें कोई साफ मना तो नहीं किया। उस लड़की ने इतनी बदतमीजी की है और आप हैं कि उनसे ताल्लुक खत्म करना नहीं चाहती हैं? वहीद वहीद, आप दोनों बात की गहराई तक क्यों नहीं जाते? आपने मुझे पागल समझा हुआ है जो मैं उसे इतनी आसानी से जाने दूं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें क्या दिलचस्पी है। आपको पता है, साइमा ने दाऊद साहब का घर कमर्शियल करवा के वहां बुटीक खोलने का इरादा कर लिया है। घर में बुटीक? वो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, लेकिन उसने सब अरेंजमेंट कर लिया है। साइमा बहुत तेज लड़की है भाई। ये तो है, ऐसे ही तो नहीं मैंने उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया ना। तो फिर तो तुम्हें उससे और भी बच के रहना चाहिए। ये तो है, लेकिन अलीना तक पहुंचने का रास्ता भी तो वही है। इसीलिए तुमने जहीर को लटकाए हुए। और जहीर का क्या करना है? कोई बेहतर रिश्ता आया तो वहां शादी कर देंगे, वरना अलीना तो है ही। अजीब मंतक है तुम्हारी। ऐसा ना हो कि इस चक्कर में ना तुम इधर की रहो ना उधर की। You wouldn't understand. फिक्र की बात तो है। अब तो हम उसके पैसे भी वापस नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो हम तुम्हारी फीस ना पे कर देते। लेकिन खैर, मैं कुछ करती हूँ। नहीं अलीना, जो हो गया सो हो गया। आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। और तुम इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती, और हम फैजान पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ, माजिद ने फिर से तुम्हें तंग तो नहीं किया? माजिद जिस हद तक जा सकता था वो चला गया है। तुम्हें पता नहीं मेरी क्या हालत थी जब अब्बा की घड़ी मैंने उसके हाथ में देखी। अब्बा की घड़ी उसके पास क्या कर रही थी? मेरा भी यही रिएक्शन था। अलीना, इसका मतलब वो हमारे नहीं, सिर्फ मेरे कमरे में गया था। ये सारा किया धरा साइमा भाभी का है। आई एम टेलिंग यू अलीना। लेकिन तुमने ये सब कुछ हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। पता नहीं,
एक दूसरे को परेशान ना करने के चक्कर में हम क्या क्या छुपाते हैं एक दूसरे से। साइमा, मेरे तो फरिश्तों ने भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी महंगी जगह पे खाना खाऊंगी। अब आ गई हो तो ऑर्डर कर लूं? साइमा, यहाँ पे तो पानी सिर्फ 200 का है। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। अब प्लीज चीप मत बनो। सुबह से मूड क्यों खराब है तुम्हारा? क्या हुआ है? फिजल की वजह से बात ही नहीं कर रहे सही से। कब से बात नहीं हुई तुम्हारी? काफी दिन हो गए, सिर्फ मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं, वो भी 2 लफ्जों में। जब पूछो कि आना कब है तो कहते हैं 1-2 हफ्ते लगेंगे, 1-2 हफ्ते लगेंगे। उनको बात हुई। अब तो वो शेरी और हिना भी पीछे पड़े हुए। पूछो उन्हें आना भी है कि नहीं। एक काम करो, उनको फोन करके कहो कि तुम्हारी तबीयत बड़ी खराब है, फौरन आ जाएंगे। आइडिया अच्छा है? हाँ, ऐसा किया जा सकता है। तुम उनको बोलो, तुम फोन करो, तुम फोन करके कहो कि भाई साइमा की तबीयत बड़ी खराब है, जल्दी से आ जाए। बल्कि कहो कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। उनसे कहूँ क्या कि तुम्हें हुआ क्या है? अब मुझे नहीं पता। अच्छा, फोन करो, बोलो बस हॉस्पिटल में बहुत तबीयत खराब है, फौरन पहुंचे। और ज्यादा पूछो तो फोन बंद कर दें, टेंशन लेनी है। अच्छा साइमा, ये झूठ है, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। अरे तू ठीक तो हो, मैं परेशान हो रही हूँ, वो कुछ नहीं, उनकी परेशानी देख रही हूँ। करो वो। जी, वो मेरी पेंटिंग्स हैं। क्या आप मेरे यूनिवर्सिटी आ सकते हैं? जी, मेरी सारी पेंटिंग्स वहीं पे होती हैं। हाँ जी, मैं आपको एड्रेस सेंड कर देती हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। कौन था? कोई साहब थे, उनको और उनकी मिसेस को मेरी पेंटिंग्स पसंद आई, खरीदना चाहते हैं। तो तुम्हारा नंबर कैसे उन्हें मिला? फैजान से। फैजान से? मरियम, बेहतर है कि इस दफा तुम इन क्लाइंट्स को खुद ही हैंडल करो। हाँ, इसीलिए मैंने उन्हें यूनिवर्सिटी बुलाया है। मैं उनसे आमने सामने बैठ के डील करना चाहती हूँ। चलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हेलो जी मैम, मैं वो लंच के लिए जा रही थी। ठीक है, मैं करवा देती हूँ। जी ठीक है, ओके। ओह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे भी ये डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करना है। बस 2 मिनट। नो नो, टेक योर टाइम। कुछ ही तो वक्त मिला है, क्यों ना इसका फायदा उठाएं। तुमने मेरे नोट का जवाब नहीं दिया। आपको मेरे जवाब का पता नहीं है? बताओ। मामा आज रिदा के साथ स्कूल प्रोजेक्ट पे काम करना है, ड्रॉप भी वही कर देगी। किससे बात कर रही हो? मामा से कह रही आज थोड़ी देर हो जाएगी। मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, वो आ रही है। तो
चलो फिर मेरी गाड़ी आगे मैं जा रही हूँ। बाय बाय। क्या बदतमीजी है ये? शांजे, हो गई तुम्हारी प्रैक्टिस? हाँ। घर कैसे जाओगी? रिक्शा। तुम साथ चलोगे? नहीं, गाड़ी है ना। गाड़ी? हाँ। तुम्हारे भाई के पास तो बाइक नहीं है। हाँ है। तो फिर गाड़ी? तुम ये बताओ तुम साथ चल रही हो कि नहीं? हाँ, मैं बस चेंज कर दूं। सही है। मम्मी कहाँ थी आप? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। सब्जी लेने गई थी। तुम यहाँ कैसे? तो आप अदील को बोल देती हैं, वो ले आता। वो कहाँ है? फारिग नहीं है वो, नौकरी है उसकी। तो मुझे बोल देती, मैं ड्राइवर के हाथ भेज देती आपको। ड्राइवर? वो रहमान बाबा, मेरा ड्राइवर। बहुत ऊंची उड़ान उड़ने लगी हो साइमा, सोच लो। ये सब क्या है? मैं अपने घर के लिए कुछ चीजें ले रही थी, सोचा आपके लिए भी ले लूं। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? क्या मतलब है कि मैं ऐसे आपके लिए कुछ नहीं ले सकती? तुम कभी कोई अच्छा काम बगैर वजह के नहीं करती। तुम्हारे हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। बताओ। कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? बस आ गया। क्या? वैगन स्टॉप। तुमने तो कहा था गाड़ी है। तो क्या वैगन गाड़ी नहीं होती है? दफा हो जा। लग रहा है तुम इसी वैगन के नीचे आके मर जाओ। मुझे इतनी देर पैदल चलाया तो क्या हुआ अगर थोड़ी सी चर्बी गल गई तो? मुझे मिस अमेरिका कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना। अच्छा चलो चलो, वैगन आ गई, जल्दी जल्दी आओ जल्दी। अलीना, यस मैम। क्या हुआ है? तबीयत सही है? यस मैम, आई एम फाइन। एक काम करो, ऑफ ले लो बाकी दिन। नो मैम, मैंने दवा ले ली है, मैं ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर तक। नहीं, इट्स ओके, कोई काम नहीं है सच ऑफिस में, तुम घर जाओ। नो मैम, आई एम फाइन। आई इंसिस्ट अलीना, आप जाओ। इट्स ओके, ऑफिस में सच कोई काम भी नहीं है। यस मैम, थैंक यू मैम।
पता नहीं क्यों आपको मैं इतनी बुरी क्यों लगती हूँ। आपकी वजह से ना अम्मी मैं कोई अच्छा काम नहीं कर पाती हूँ। जो तुमने सुल्ताना और उसकी बेटियों के साथ किया वो अच्छा था? अच्छा ये बात रहने दें, वो अब अपने घर खुश है और मैं अपने घर। अच्छा अम्मी मैं सोच रही थी कि इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ, क्यों ना थोड़े दिन के लिए आप मेरे साथ वहां चल के रहें। ऐसा करते हैं अभी चलते हैं, आप अभी मेरे साथ ही चलें। हाँ तुम्हारा तो दिमाग खराब है। मैं भला अपना घर छोड़कर किसी और के घर जाकर क्यों रहूं? अम्मी वो किसी और का घर नहीं है, वो अब आपकी अपनी बेटी का घर है, मेरे शौहर का घर है। किसी और के घर के बाहर अपने नाम की तख्ती लगा लेने से वो घर तुम्हारा नहीं हो जाएगा। आपके कहने से भी हकीकत बदल नहीं जाएगी। तुम्हारी आंखें बंद करने से बदल गई है। तो अब मेरा यकीन क्यों नहीं करती है? कभी कभी तो हैरत होती है कि अब कैसी माँ है मेरी, यकीन ही नहीं आता। यही हैरत मुझे भी होती है। एक तरफ अदील है और दूसरी तरफ तुम। कैसी बेटी हो तुम, दूसरों की खुशियों को खा गई हो। किसी और के घर पर कब्जा करके उसे जितना भी अपना कह लो, वो घर तुम्हारे लिए और तुम उस घर के लिए हमेशा अजनबी रहोगे। घर दिलों को तोड़ने से नहीं, मिलजुल कर रहने से बनते हैं। कह लिया, बोल लिया, दिल का बोझ हल्का हो गया। मैं आपसे बात क्यों करने आ जाती हूँ, मेरी गलती है। हाय। क्या चाहिए? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, कुछ तो कहो। पेंटिंग तुम्हारे घर में क्या कर रही थी? जिसने खरीदी थी उसके घर पे लगी हुई थी, इसमें क्या हर्ज है? गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं, पेंटिंग कहाँ से खरीद ली? थे पैसे, जब ही तो खरीदी मैंने। और उस फॉर्म का क्या बना जो तुम आर्ट गैलरी में जमा करवाने गए थे? मुझसे गुम हो गया। लेकिन मैंने कुछ लोगों को तुम्हारा काम दिखाया है, वो 1-2 दिन में तुम्हें कॉल करेंगे। देखो तुम चीजों को बहुत उलझा रहे हो, मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सच बताओ, सच क्या है? तुम ये समझ लो कि मैंने अभी तक तुमसे आधा सच बोला है। आधा सच, इसका मतलब है आधा झूठ। और जिस बात में झूठ शामिल होता है उसके बाद उस बात का कोई मतलब नहीं रहता। मरियम, मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, बोलो दोगी मुझे मौका? अगर तुम कुछ भी ठीक करना चाहते हो तो प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना मजा मुझे कभी नहीं आया। ये वैन का लाइफ टाइम एडवेंचर तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम बर्गर लोगों को क्या पता जिंदगी में एडवेंचर किसे कहते हैं। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। जिसे तुम्हें पड़ी है। Whatever। हाँ तुम जैसे के पास जब जवाब नहीं होता ना तो whatever। बकवास मत करो फारस। तुम बकवास ना करो, बॉल मार दूंगा मैं तुम्हारे मुंह पे। मैं तुम्हारे मुंह पे बॉल मार दूंगी। शांति, ये क्या हरकत है तुम्हारी? चलो इधर। अलीना, आई थिंक तुम्हें एचआर में कंप्लेन करनी चाहिए। दिस इज बियॉन्ड अनप्रोफेशनल। दानिया वो तो पागल है, उल्टा मुझे नौकरी से निकलवा देगा। और तुम्हें तो पता है इस वक्त मुझे नौकरी की कितनी जरूरत है। तो क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जो से इतनी इंकरेजमेंट मिल रही है? लोग हमेशा लड़कियों को क्यों ब्लेम करते हैं? ओहो, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। मुझे गुस्सा सिर्फ इसलिए आया हुआ है क्योंकि पिछले दिनों 2 लड़कियां कैफे में भी यही बात कर रही थी। वो दोनों रिसेप्शनिस्ट हैं और वो भी माजिद से बहुत तंग आई हुई है। तो क्या माजिद उन्हें भी तंग करता है? करता था, यही तो बात है। वो कह रही थी कि कुछ अरसे से माजिद ने उन्हें तंग करना छोड़ दिया है और वो काफी रिलैक्स्ड हैं। तो क्या उनमें से भी किसी ने एचआर में कंप्लेन नहीं की? एक ने की थी ना, एचआर ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा लड़कियों को ही ब्लेम किया कि अगर कंप्लेन आई है तो उनकी वजह से आई है, वो अपनी ड्रेसिंग चेंज कर लें। यानी कसूर लड़कियों का ही है? ये तो कोई बात नहीं हुई। एचआर उसे इतना फेवर क्यों कर रही है?
माजिद इस वक्त अपना परमानेंट एम्प्लॉय और मर्द होने का पूरा फायदा उठा रहा है। इस वक्त उसके पास कंपनी के बहुत से क्लाइंट्स हैं और उसके क्रेडिट में कंपनी के काफी जीते हुए केसेस भी हैं। अच्छा है तुम आ गए, वरना मैं आने वाला था। पैसे तो देने ही देना मुझे। लो, मुझे 75 लाख पूरे हैं ना? पूरे 75 हो गया। जाऊं मैं? तो भाई जल्दी किस बात की है? बैठो, चाय शाय पियो, आराम से जाना सलीम भाई से मिलके। मुझे ना जल्दी है। वैसे बड़े चालाक हो तुम फैजान। दाऊद को मार के, उसका इतना नुकसान करके तुमने फिर भी उसके घर को नहीं बख्शा। मतलब मरियम, दाऊद साहब की बेटी, उसको भी इस्तेमाल कर रहे हो तुम। दाऊद को मार के, उसका इतना नुकसान करके तुमने फिर भी उसके घर को नहीं बख्शा। मतलब मरियम, दाऊद साहब की बेटी। बड़ी हो जाओ। बड़ी हो जाओ? क्या है? क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। क्या? मैं तुम्हारे लिए सबमिशन पाऊंगा। कहाँ का? पागल खाने का। तुम्हारा कमरा खाली हो रहा है। अपना इनहेलर हमेशा अपने बैग में रखा करो। अब्बा भी यही कहा करते थे। कहा करते थे मतलब? उनकी डेथ हो गई। What? तुम्हें अब्बा की याद आती है? बहुत ज्यादा। वो होते तो हमारे साथ ये सब कुछ ना होता। और उस शख्स पे तो बहुत गुस्सा आता होगा जिसकी वजह से तुम लोगों का ये हाल हुआ। मैं नहीं जानती वो कौन है, मगर जैसे ही ख्याल आता है कि कोई है जो हमारे पैसों पे अयाशी कर रहा है, कलकत्ता से ढूंढ के गोली मार। मैंने तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कर दिया, तुम अपने सब कर्जे उतार दो। और कहां से है आपके पास पैसे? आपने अपना जेवर बेच दिया अम्मी। अम्मी, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, जवाब क्यों नहीं दे रही मुझे? अगर मैं जवाब नहीं दे रही तो तुम्हें इसका मतलब खुद समझ जाना चाहिए। खैरियत फैजान, क्या हुआ है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही थी अम्मी। उस रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। तुमने पैसे वापस कर दिए? हाँ,
कर दिए पैसे वापस, लेकिन उसके बदले में जो सुना मैंने, दिल करा उसका मुंह तोड़ दूं। फिर आपकी बात याद आ गई, इसलिए कंट्रोल कर लिया मैंने खुद। ना मैं उसका। मुझे खुशी है फैजान, जो मैं तुम्हारे लिए चाहती थी तुमने वही रास्ता इख्तियार किया। शुक्र है आपकी नाराजगी तो कम हुई। मैं तुमसे इसलिए नाराज थी फैजान क्योंकि तुम अपने बाप के बनाए और बताए हुए रास्ते पर चल रहे थे। मैं तो तुम्हारे बाप के साथ रहकर भी उनके बुरे कामों को डिस्करेज करती रही। मैंने सिर्फ वही रास्ता इख्तियार किया जो सच्चा, सीधा और सही था, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा फैजान वही काम करे जो उसका बाप करता रहा है, लेकिन जब तुम उनके बताए हुए रास्ते पर चल पड़े थे तो मैं हार गई थी। मुझे खुद को एक्सेप्ट करवाना इतना मुश्किल हो गया था कि मेरा बेटा फैजान, मैं उसकी सही तरबियत ही नहीं कर सकी। कोशिश कर तो रहा हूं भी। हाँ, लेकिन जो नुकसान हुआ। अम्मी, दाऊद साहब को मेरी वजह से हार्ट अटैक हुआ। नहीं मानना चाह रहा था अम्मी। तुम जो मरियम के लिए कर रहे हो ना फैजान, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे पता लग गया कि मैं वही हूँ जिसकी वजह से मुझे माफ करेंगे। हाँ, करेंगे माफ मुझे। खुदा पे भरोसा रखो फैजान, खुदा पे भरोसा रखो। रहमान, गेट बंद करो जल्दी। एक कॉल करके आने में कोई पैसे लगते हैं? बुलाया आपने था।